A new day, a new start. Home is all about organizing and reorganizing. मेरा घर भी इससे अलग कुछ नहीं है। जितना भी आप उसे ऑर्गेनाइज करें, एक दो दिन के बाद वो फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लायक हो जाता है। This time it's about my washing machine. वॉशिंग मशीन के ऊपर ही मैं ऐसे एक बास्केट में मेरी सारी क्लीनिंग सप्लाइज रखती हूँ और यहीं से मुझे इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और जब भी इसे मुझे क्लीन करना हो तो बस बास्केट उठाओ और इसे क्लीन कर डालो। है ना ये आसान और मज़ेदार। नाउ इट्स टाइम फॉर द बेस्ट पार्ट। पता नहीं मुझे क्यों इतना सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ को रिफ़िल करने के बाद। क्या आपको भी होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। Being a plant mom, it's not easy. They are not like human कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इन्हें देख के आपको पता करना है खुद से ही कि इन्हें क्या चाहिए। जैसे कि मेरी इस स्पाइडर प्लांट की जो पॉट थी वो गिर जाने की वजह से थोड़ी सी टूट गई थी और इसे मुझे रीपॉट करना पड़ा। इनके डिमांड्स कितने कम होते हैं ना। सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी दे दो, थोड़ी सी पानी दे दो एंड दे आर सो हैप्पी। इनको देख के भी इनकी जो हैप्पीनेस है वो आपको समझ में आती है। काश हम ह्यूमंस भी ऐसे ही होते। इन्हें खुश देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। एंड इट्स टाइम फॉर सम कल्टिवेशन। घर पे कोई भी चीज़ को उगाओ और उसकी खुशी ही एक अलग होती है। कुछ दिनों पहले मैंने स्प्राउटेड अनियंस को ऐसे ही पॉट में लगा दिया था और यहाँ से देखिए कितनी सुंदर इसकी जो लीव्स है वो आ गई है एंड दे आर टोटली एडिबल। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मिट्टी में मैं पुदीने को या मिंट को ग्रो नहीं कर पाई थी, लेकिन जस्ट ऐसे ही मैंने इसको पानी में लगा दिया था और हाइड्रोफोनिक मेथड के हिसाब से बहुत ही अच्छे से मेरी जो मिंट लीव्स है वो भी ग्रो हो रही है। Winter is the season of oranges and in our house we all are orange lover. ऐसे ही ऑरेंजेस खा के इसकी जो पील्स है डायरेक्टली चल जाती है सनलाइट के सामने ड्राई होने के लिए। और छोटी मोटी निक नैक चीज़ें जैसे ऐसे ही छोटे मोटे पेबल्स को मेरी बेटी
इसे एक पॉट से दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करती रहती है। एंड मैं इनकी भी तो मॉम हूँ, सो इनके ऊपर भी मुझे ध्यान रखना ही होता है। We were running out of our oranges, so we need to go to the market to bring some more oranges. Look at her busyness to picking her own oranges. It's time to get back to home. Today I'm going to share with you a nice and very healthy and tasty recipe of pabda fish. In the same oil where you fried your fish, we need to add nigella seeds and 2 whole red chili. In that same oil, we need to fry finely chopped onions. Next, I have added a little bit turmeric powder, salt, a little bit of chili powder, and that's all. We need to just stir fry the whole masalas, and that's it. Now you just pour a little bit of warm water and let it shimmer for a little while. Next, we need to add 2 slitted green chilies just for the flavor and the aroma. And that's it. It's just ready to put your fried fishes into that jhol. Yes, we Bengalis call it a jhol. Very less oil and very less masalas you need to cook for this recipe. It's super tasty, guaranteed it. And last but not the least, if you have coriander, you can just add few leaves of coriander. Today I'm going to add my own cultivated green onions, and they were really super tasty. Hope you like it. Today's vlog is over. मिलते हैं नेक्स्ट एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.